पीएसएल के एक और शो लेकर के हम आपके साथ आए हैं आज। आज के शो में हम जो हमारा कॉन्टेस्ट हम रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम और नादिर अपनी प्रेडिक्शन देंगे, और प्लस हमारे साथ आज एक गेस्ट भी हैं इस शो में जो जिनका नाम है मैक्स। उनको स्क्रीन पे लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैक्स। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। चले अब हम इस शो को स्टार्ट करते हैं। सही। आज के शो में हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम तीनों ने अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दिए जो कि हम शेयर करेंगे बारी बारी। तो मैक्स आपकी प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। सही। तो ये तो बताएं, ये प्रेडिक्शंस तो हम कर रहे हैं, इसका क्या कुछ होगा इनाम या क्या इसके? प्रेडिक्शंस का इनाम ये है कि जो भी जीतेगा, हम ये कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं अपने सारे व्यूअर्स में, और जो भी जीतेगा उसको उसकी पसंद की टीम की टी शर्ट जो है वो हम गिफ्ट करेंगे। सही है, सही। तो ये अच्छा, PSL 8 के जो आप हम जो ये शो कर रहे हैं और PSL, तो ये PSL 8 के अंदर ही मिल जाएगी या PSL 9 और 10 का हम इंतजार करेंगे? होपफुली पीएसएल 8 के बाद ही मिल जाएगी। ओके, सही सही। पीएसएल 8 खत्म होगा तो फिर वी विल नो के हु वन, और फिर जो भी जीतते हैं उसको वो टी शर्ट होपफुली जहां भी होंगे वहां उनको शिप करा दी जाएगी। सही 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 है। तो ये आपकी प्रेडिक्शन आ गई है स्क्रीन पे, जरा आप बताएंगे अपनी प्रेडिक्शन के बारे में? जी चलें। थैंक यू तनवीर भाई एंड नादिर भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो फर्स्ट टाइम. सो डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड एंड like to share my comments and based on my feedback as well. So predictions तो predictions ही होती हैं. फ्लूक ही मारे, तुक्के ही मारे, nobody knows कि क्या होगा, लेकिन but yes, as I'm from Karachi तो definitely will be supporting Karachi as always. So पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो मैंने किया है, जो कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, आई थिंक स्टिल मैं नहीं समझता कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस साल इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है जो टॉप 4 में करेगी. कराची किंग स्ट्रांग नजर आ रही है क्योंकि शोएब मलिक की वापस आना, फिर शर्जील खान का फॉर्म में वापस जो लग रहे हैं, जो उनकी फिटनेस वापस आई है, एंड देन मोहम्मद आमिर हैं बिल्कुल फॉर्म में. और सबसे बेस्ट बात, जब PSL कराची किंग्स जीता था तो जो उनके कैप्टन है वो वापस आए एज अ कैप्टन, बाबर आजम स्विच हुए. तो आई थिंक इनकी अटैकिंग माइंडसेट लग रहा है जी, इमाद वसीम अटैकिंग माइंडसेट इनका लग रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस दफा फिर वही परफॉर्मेंस देंगे जो 2 साल पहले इन लोगों ने दी थी. तो दैट्स व्हाई आई रेट देम. बिल्कुल, तो इनको मैंने टॉप पे इसलिए रेट किया है. बिल्कुल. अगर हाँ आगे बोलिए. नहीं, नहीं, यू गो अहेड. तो दूसरे नंबर पे जो मैंने मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को मैंने रेट हमेशा हाईली करूंगा क्योंकि उन्होंने जब से आए हैं PSL 5 से, दे ऑलवेज इन टॉप 1 एंड टॉप 2 जब भी टेबल टॉपर्स होते हैं. तो डेफिनेटली दे विल परफॉर्म आउटस्टैंडिंग डेफिनेटली इन अगेन इन द मैचेस एज वेल. देन इस्लामाबाद यूनाइटेड, एज दे ऑलवेज इन द फर्स्ट राउंड, जो लेग होता है इनके, जो 2 लेग्स होते हैं हमेशा PSL के अंदर, हमेशा ये लोग पहली लेग में आउट क्लास परफॉर्म करते हैं, अटैक करते हैं अगली की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, और डेफिनेटली ये फिर टॉप 4 के अंदर आएंगे. लाहौर कलंदर्स, अगेन मैंने जो लास्ट टाइम के विनर्स के ऊपर उनको मैं यहाँ पे रेट किया है कि वो चौथे नंबर पे टॉप 4 पे एज अ क्वालिफायर करेंगे. तो अदर देन दैट मुझे लगता नहीं है कि इनकी टीम में, आई मीन शायद मोहम्मद हफीज नहीं है तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा इनको कि इन्होंने अपने जो एक प्रोफेसर को बाहर निकाला या सिलेक्ट नहीं किया. डेफिनेटली दे विल पे दिस प्राइस और इनको नजर आएगा क्योंकि मोहम्मद हफीज होते हैं तो स्पिन बॉलिंग में भी, और प्लस जब फील्ड में होते हैं तो दिमाग चला रहे होते हैं कैप्टन का. शाहीन शाह अफरीदी 100% नॉट रेडी फॉर द एज अ कैप्टन. लास्ट थे, मे बी शायद लक उनकी वजह से वो जीत गया ज्यादा, लेकिन एज अ कैप्टन जो माइंडसेट है वो नजर नहीं आता, जो इमाद वसीम का नजर आता है, जो मोहम्मद रिजवान का नजर आता है, या शान मसूद का नजर आता है, या शादाब का नजर आता है, वो अभी शाहीन शाह अफरीदी का नजर नहीं आता. तो ये मेरी 4 प्रेडिक्शंस हैं. नंबर 1 कराची किंग्स, देन मुल्तान सुल्तान, देन थर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड फोर्थ लाहौर कलंदर्स, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वालिफायर. जो कराची किंग्स और एज पर माय प्रेडिक्शन कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, देन मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली उस गेम में काफी स्ट्रांग आएंगे, तो लग रहा है कि वो शायद जीत जाए. फिर देन एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड. आई थिंक फर्स्ट सीजन या थर्ड सीजन तक इस्लामाबाद यूनाइटेड काफी अच्छा परफॉर्म करती थी प्लेऑफ्स के अंदर भी. उसके बाद दे प्लेइंग लाइक अ चोकर, सो मैं उनको रेट नहीं करूंगा कि वो एलिमिनेटर क्वालिफाई करेंगे. देन आई थिंक जब दूसरा एलिमिनेटर शुरू होगा तो देन कराची किंग्स विल विन एलिमिनेटर 2 एंड एलिमिनेटर एंड द फाइनल एज वेल. और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो शर्जील खान है क्योंकि काफी उन्होंने फिटनेस में काफी परफॉर्म काम किया है, तो लग रहा है कि
ही विल आउट क्लास दिस टाइम, और काफी बातें चल रही हैं उनके बारे में कि पाकिस्तान टीम का उनको वापस आना है। तो आई थिंक ये पीएसएल में काफी नजरें इनके ऊपर होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लेयर्स तो वैसे ही सेटल डाउन है, ऐसे कि उनकी पाकिस्तान टीम में प्लेइंग 11 में जगह है, प्लेइंग 15 में जगह है। बट शर्जील खान को आई थिंक दिस इज अ टाइम टू प्रूव, नॉट मेरी प्रेडिक्शन के लिए, नॉट फॉर पीएसएल बट फॉर द पाकिस्तान एज वेल। सो आई थिंक ये मेरी प्रेडिक्शंस है। सही है। नहीं, शर्जील खान का ये कि वी लाइक शर्जील खान वेरी मच, लेकिन कंसिस्टेंसी का बस इशू है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं, वरना एक दो इनिंग तो आती है शर्जील खान की फर्स्ट। हाँ, एक दो तो आती है डेफिनेटली। हाँ, वो 10 मैच में वो एक दो इनिंग में ही विल बैट गुड, एंड देन 4 इनिंग में वो पहले दूसरे ओवर में आउट होने वाला प्लेयर है वो। चले अभी आगे देखेंगे। वैसे अगर मैं दिल से मैं बनाता तो मैं भी यही बनाता, लेकिन मेरा ख्याल है हमने दिमाग अच्छा, आपने दिमाग से बनाई है। अच्छा, हमने दिल का वजह तो यानी आप तो यानी मेरा दिमाग यहाँ यूज नहीं हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आपका दिल नहीं, दिमाग तो यूज होता ही हर चीज में, लेकिन आपने दिल पे ज्यादा जोर दिया मुझे। बिल्कुल जी, क्योंकि वरना तो हम भी कराची किंग को ही लेके आते हैं, अगर हमें भी दिल से बनाना होता तो। चलें आप लोग ही देखते हैं क्या प्रेडिक्ट किया आपने दिमाग लगा कर। देखते हैं अभी। चले इस पे फिर बाद में बात करते हैं वापस। नादिर, आपकी प्रेडिक्शंस आ गई हैं स्क्रीन पे, आप जरा रन थ्रू करेंगे अपनी प्रेडिक्शंस पे? श्योर। सो ऑफ कोर्स 6 में से 2 टीम को क्वालिफाई नहीं करना है, तो उसमें मैंने पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर को इसलिए नहीं मैंने क्वालिफाई करवाया कि आई थिंक कि उनकी टीम में बैलेंसिंग, मुझे लग रहा है कि उनकी बॉलिंग काफ़ी वीक है। तो अगर बॉलिंग वीक है तो डिफिकल्ट है कि आप टूर्नामेंट में फर्दर प्रोसीड कर सके एज कम्पेयर टू दीज 4 टीम। सो उस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन किया, और मेरे अपने जो जब मैंने टेबल क्रिएट कर रहा था कि तो उस हिसाब से लग यही रहा था कि ऑल द टॉप 3 टीम्स दे विल विन लाइक 6 गेम जीतेंगे, और रन रेट के हिसाब से फिर मैंने ये सीडिंग की है इनकी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फर्स्ट, मुल्तान सुल्तान सेकंड, कराची किंग्स थर्ड और लाहौर कलंदर चौथे नंबर पे होंगे सीडिंग के लिहाज से पॉइंट्स टेबल पे। और पहला जो क्वालिफायर है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान को मैंने रखा है कि वो जीत के सीधा डायरेक्टली फाइनल क्वालिफाई करेंगे। और फर्स्ट एलिमिनेटर जो विनर है कराची किंग और लाहौर के दरमियान, तो कराची किंग को मैंने विनर रखा है। एंड देन सेकंड एलिमिनेटर है जो कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को विनर रखा है। एंड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का फाइनल है मेरे हिसाब से, और विनर इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड है। रीजन उसका ये कि आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसे मज़ा ने भी मेंशन किया कि उन्होंने कहा कि चोकर्स हैं और इतनी परफॉर्मेंस शुरू में करते हैं और बाद में नहीं करते हैं, लेकिन आई थिंक अभी करंटली उनकी दे आर वेरी बैलेंस साइड, और आई थिंक शादाब इज वेरी मैच्योर्ड नाउ, उनकी बॉलिंग भी काफ़ी हद तक अपने T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा, ही बोल्ड रियली वेरी वेल। तो आई थिंक शादाब इज गोइंग टू बी की प्लेयर, और उसके बेसिस पे एज एन ऑलराउंडर, कैप्टन, फील्डर, उस बेसिस से मैंने शादाब को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रखा है कि उसकी टीम भी जीतेगी एंड ही विल बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, नहीं शादाब डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, और मैंने भी बहुत सोचा था कि शादाब को सेलेक्ट करूं, लेकिन चले पहले मेरी सिलेक्शंस पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम तीनों पे सिलेक्शन से बात करें। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस आ गई हैं। मैंने फर्स्ट पे मुल्तान को रखा हुआ है पॉइंट्स टेबल पे, सेकंड पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, थर्ड पे कराची है, और फोर्थ पे कोयटा ग्लैडिएटर को मैंने रखा है। तो ये एक डिफरेंस है मेरे आप दोनों के मुकाबले में। क्वालिफायर मैंने बोला कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी, एलिमिनेटर 1 कराची किंग जीतेगी, एलिमिनेटर 2 मुल्तान सुल्तान जीतेगी, और फिर फाइनल मुल्तान सुल्तान जीतेगी इस्लामाबाद के खिलाफ। और मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान को मैंने रखा है, और मैंने मोहम्मद रिजवान को इसलिए रखा है कि मुल्तान सुल्तान में बहुत सारे स्ट्राइक बैट्समैन हैं, तो रिजवान को ये लिबर्टी हासिल है कि वो आराम से खेल सकता है, उसको रश करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ही विल पाइल अप रन्स, और विकेट कीपिंग में भी अगर उसने कुछ अच्छा किया तो ही वुड बी अ वेरी बिग कंटेंडर फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि शादाब के बारे में मैंने बहुत सोचा था कि शादाब कुड आल्सो बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नहीं सही, रिजवान इज अ ग्रेट पिक, नो डाउट। आई मीन या रिजवान इज अ ग्रेट पिक। लाइक बाबर ऑल्सो वॉज देयर, लेकिन क्योंकि बाबर की टीम को हम फाइनल तक नहीं लेकर के आ रहे हैं, इसलिए मैंने
बाबर को नहीं पिक किया। हाँ, सही बात है, दैट वाज माय रीजन टू। नहीं ये आई थिंक मोहम्मद रिजवान आजकल आई मीन पिछले कुछ 3-4 महीने से जो भी सीरीजें चल रही है फॉर्म में नहीं है, तो आई थिंक उनका राइट टाइम है कि पीएसएल में उनको फॉर्म में लेकर आना। आई थिंक पीएसएल से ही वो फॉर्म में आए थे जो शुरू में, और देन जो सही। उन्होंने पाकिस्तान टीम में फुल टाइम जगह बनाई थी सरफराज की जगह। तो आई थिंक अभी रिजवान की परफॉर्मेंस बैट से नहीं आ रही है, तो आई बिलीव आपकी जो पिक है वो सही होगी कि उनका भी लोग देखना चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान वापस आए और एज अ प्रॉपर जिनका बैटिंग जो स्टांस है वो खेलें, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी लास्ट गेम्स कुछ हार रहा है ना, वो यही चीजें आ रही हैं कि वो बाबर के साथ जब होता था तो वो एटलीस्ट 40-50 रन हो जाते थे जब वो आउट होता था, या 60 रन हो जाते थे, तो वही चीजें आई थिंक सही अच्छी होप्स है कि अगर मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली अगर जीतेगा और फाइनल में लेके जाएंगे तो मोहम्मद रिजवान या शान मसूद का होगा, तो वही लेके जाएंगे और कोई तीसरा नहीं होगा। सही है बिल्कुल। और मुल्तान जो है उनके पास प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं। उनके पास जब हम लोग अपने स्क्वाड एनालिसिस भी कर रहे थे तो वी सॉ के टिम डेविड और डेविड मिलर जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बारी बारी आ रहे हैं, उनकी टीम में जगह बनती है, प्लस पॉलार्ड उनकी टीम में आ गई है। कराची को मैं पहले बहुत हाईली रेट कर रहा था, पहले मेरे हिसाब से कराची को कम से कम फाइनल तक जरूर पहुंचना चाहिए था, लेकिन जब जेम्स विंस नहीं आ रहे ना तो फिर अब मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, क्योंकि जेम्स विंस की जो रिप्लेसमेंट आई है, ऑल्दो उसके स्टैट्स भी अच्छे हैं, मुझे इस वक्त ज़हन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन मैं जानता नहीं उसको, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था उस प्लेयर का। तो इसलिए फिर कराची किंग को मैंने नीचे कर दिया। सही है, मेरा भी था कि लाहौर कलंदर डिबेटेबल था काफी हद तक, क्योंकि मुझे लाहौर की साइड भी इतनी कोई मजेदार नहीं लग रही थी जब मैं आई वेंट इन डिटेल यू नो ऑल द प्लेयर्स को, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मे बी कोयटा ग्लैडिएटर से लिटिल एज है उनको, और इस वजह से मैंने उनको प्लेऑफ में रखा है। मैंने कोयटा ग्लैडिएटर को इसलिए लेकर के आया मैं कि लेट मी पुट ऑल द टीम्स देयर एज वेल, ताकि हम फिर देख सकें। कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे, और उनकी प्लेइंग 11 भी जब मैं बनाता हूं तो उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल है उनको फॉर मोस्ट, तो हाँ डेफिनेटली। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि और फिर मैं नईम उमर जो है उनके ओनर है, उनका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था आज, तो दे आर ऑल वेरी होपफुल, वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन ये कि सारी टीम्स अगर हम देखें तो दे आर नेक टू नेक, काफी नेक टू नेक है, और ऐसा नहीं होगा कि लास्ट टाइम जैसे मुल्तान ने 9 मैचेस जीते थे, आई डाउट कि इस दफा 9-1 का कोई सिलसिला होगा। आई डोंट थिंक सो। और कराची 1-9 था, तो आई डोंट थिंक इस दफा आई थिंक नहीं, कोयटा का 1-9 था। आई थिंक कोयटा सबसे ज्यादा मैचेस हारी थी और एंड में ही जीती थी। नहीं कराची 1-9, कराची सिर्फ एक मैच जीती थी, और मुल्तान एक मैच हारी थी। सही। तो आई थिंक लेकिन अगेन मैं सरप्राइज्ड हूँ, हम में से किसी ने भी पेशावर ज़ल्मी को पिक नहीं किया है टॉप 4 के। मैंने पेशावर ज़ल्मी 6 नंबर पे है मेरे सीडिंग में। हाँ, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, तीनों ने नहीं पिक किया, तो आई डोंट नो, मे बी इवन बाबर उसकी वजह नहीं, बाबर नहीं, उसकी वजह उनकी बॉलिंग है। उनकी बॉलिंग इज द वीकेस्ट इन द टूर्नामेंट। उनके पास बैटिंग तो फिर भी अच्छी है, और उनके पास एक्चुअली जो बैट्समैन हैं वो काफी फॉर्म में भी हैं। टॉम पोलर कैडमोर है, शेफन रदरफोर्ड है, जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो सब इस वक्त फॉर्म में है। कोई साउथ अफ्रीकन T20 में स्कोर कर रहा है, कोई इंटरनेशनल T20 में कर रहा है, तो लेकिन बॉलिंग से आई थिंक वो थोड़ा मार खाएंगे। मतलब ये 200 रन भी कर लेंगे ना तो मुश्किल है इनको डिफेंड करना, बहुत मुश्किल है इनको। हो सकता है। और ऑन टॉप ऑफ इट बाबर आजम इज अ कैप्टन। बिल्कुल, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी वजह से आई थिंक नहीं पिक किया, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन अगेन जो कैप्टनसी है ना, अगर आपके पास इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप, पाकिस्तान में इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, उसके ऊपर भी हमने काफी जो जीते मैचेस हमने देखा कि हम मैचेस भी नहीं, हमने सेशंस भी नहीं, हमने मैचेस भी हारे, सेशंस भी हारे और सीरीज भी हारी है, राइट। और आप पेशावर ज़ल्मी की अगर जब हम सबका ये एक कॉमन फीडबैक है, आई एम श्योर, और दूसरे लोगों का भी यही फीडबैक होगा कि एक तो बाबर एज अ न्यू कैप्टन आ रहा है, ज़ल्मी का नंबर 1, और सबसे बड़ी चीज कि बॉलिंग लाइनअप जब स्ट्रांग नहीं है और बाबर इज अ
is a captain who's a batter, right? उसको bowling का इतना नहीं आइडिया, फील्ड का भी नहीं आइडिया, तो आई थिंक ये काफी ड्रॉबैक्स होंगे, बट उन लोगों ने सोच समझ की कैप्टनसी दी होगी। यस, उनके पास कोई चॉइस नहीं था भाई, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, उनको कैप्टन बनाना जरूरी था। आई थिंक ये हर ट्रेड में ये कंसिडरेशन थी, क्योंकि जब क्वेटा से भी बाबर को ट्रेड करने की बात हो रही थी तो सरफराज को रिप्लेस करने का था, और ये न्यूज में सब लोगों को पता है कि सरफराज वॉलंटियर्ड के ही विल प्ले अंडर बाबर, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर बाबर खेल रहे तो बाबर विल बी द कैप्टन। तो व्हिच आई डोंट नो इफ कराची के लिए तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई कि बाबर चला गया। ये है बिल्कुल बिल्कुल। और ना सिर्फ ये कि बाबर चला गया, बाबर द कैप्टन चला गया, बल्कि शोएब मलिक आपको मिला, हैदर अली मिला, व्हिच इज ग्रेट। आई थिंक हैदर अली को हमने हमेशा, आई मीन मैं समझता हूँ ओवररेट किया हुआ है। कुछ एक दो मैचेस की परफॉर्मेंसेस हैं जिसके अंदर उन्होंने आउटस्टैंडिंग की है, बट अगर ओवरऑल एज अ कैरियर देखा जाए, इवन पीएसएल का भी, तो कोई खातिर का कोई ऐसा नहीं नजर आता कि वही ना, जैसे शर्जील खान की बात होती है कि 9 मैच में से अगर 2-3 मैच में जिता देते हैं, यस, बट यही है कि अगर उसको रिप्लेस करना है, अब तो इतने स्पॉट्स ओपन है पाकिस्तान टीम के अंदर भी, इन सबके पास चांस है इस वक्त, और हैदर अली को पूरा चांस मिला था लास्ट सीरीज के अंदर भी, बट ही डिडंट परफॉर्म। और अब तो शायद, लेकिन उसकी दो वजह, आप गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, आई डोंट डिसएग्री विद यू। एक तो ये कि मुझे लगता है कि हैदर अली बहुत ज्यादा लेग साइड पे खेलने की कोशिश करता है, एक ये वीकनेस है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खाली ये नहीं चलता है। दूसरा जो है कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उसको कभी हम ऊपर खिलाते हैं, कभी नीचे खिलाते हैं। जो हमने उमर अकमल को जिस तरह से जाया किया ना, कि उसको उसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, इतना लेट आ रहे हो खेलने के लिए, तो अच्छा टैलेंट था। खुद उमर अकमल ने भी अपनी भी उसकी ऑब्वियसली कुछ गलतियां हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भी इंसाफ नहीं किया। तनवीर भाई एक चीज है, आप ये चीज देखिए, हर मतलब कोई प्लेयर है वो अगर टैलेंटेड है तभी तो वो पाकिस्तान टीम में खेला और पीएसएल के अंदर आ रहा है, राइट? टैलेंट में तो कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा क्या है कि जिधर खेल रहा है उसे उसी के साथ ही उसी का नंबर क्यों बिगाड़ रहे हैं? मतलब आप कोई ना कोई तो जहां भी खेल रहा है, डिफरेंट कोचेस हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट है, राइट? चाहे वो पीएसएल में खेले या कहीं भी खेले या पाकिस्तान टीम में भी खेले, मेरे ख्याल से इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट। कोई से सवाल करते होगा तो वो यही कहता होगा, यार मुझे 3 पे आज खिला दो, मुझे कल 4 पे खिला दो। आई थिंक ही इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि उसने किस नंबर बैटिंग करनी है। हम उस पे डाइग्रेस कर गए, हम तो वापस अपने इस पे डिस्कस कर रहे थे कि जो हमने अपनी सिलेक्शंस करी हुई है, तो कोयटा का तो मैंने बताया कि कोयटा को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि उनकी बॉलिंग तो है ही अच्छी, नसीम शाह है, हसनैन है, और दूसरे बॉलर्स भी सरंगा भी है उनको अवेलेबल। हाँ, ये बहुत अच्छी पिक करी है सरंगा जो है ना, आई थिंक नवाज के साथ ये 4 बॉलर ही हैं जो 16 ओवर निकालेंगे। सही बात है, सही। और आई थिंक सिकंदर रजा जल्बी में, राइट? सिकंदर रजा उसमें लाहौर कलंदर में। हाँ, और क्योंकि जब राशिद नहीं होगा तो सिकंदर रजा को चांस मिलेगा, मेरा ख्याल है। जब राशिद आ जाएगा 2 गेम्स के बाद तो फिर शायद सिकंदर रजा को इतना चांस ना मिले। मेरे हिसाब से लाहौर की बॉलिंग सबसे स्ट्रांग है, लाहौर की बॉलिंग सबसे स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। फास्ट बॉलिंग, लेकिन उसको मैंने अभी तक, लेकिन उसको मेरे हिसाब से वो टीम फाइनल में नहीं पहुंच रही है। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा लैक करती है, बैटिंग में भी थोड़ा सा लैक कर रही है वो, और थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग के उसमें भी लैक कर रही है। एक राशिद खानी को लेकर के कितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मोहम्मद हफीज को उन्होंने पिक नहीं किया ना, they will pay the price in this PSL. I agree with you. अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं नोट कर रहा हूँ हम तीनों की सिलेक्शंस में, कि हम में से जिसने भी क्वालिफायर का विनर जिस टीम को सिलेक्ट किया है, उसको इवेंचुअल विनर नहीं है। फाइनल में हरा रहे हैं। उसको फाइनल में हरा रहे हैं। प्लेऑफ में एक मैच जीतोगे, 2 मैच नहीं जीतोगे। आई थिंक सही है। बस यही था ज़ल्मी के ऊपर आई थिंक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क जो नजर आ रहा है, और आई एम श्योर के कोई प्रेडिक्शन ही होगी जो नजर आ रहा है। एक तो ये, दूसरा आई थिंक मैंने और नादिर भाई ने तो शायद कोयटा को लिया भी नहीं है, और आपने कोयटा को लिया है, तो कोयटा भी आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक लक नहीं चल रही। आई थिंक उनकी बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है और असरंगा के बॉलिंग भी स्ट्रांग है, बट स्टिल आई बिलीव कहीं लैग करेंगे लोग। देखें क्या होता है। इंतजार कर रहे हैं पीएसएल का बेचैनी से कि जल्दी स्टार्ट हो।
इस शो को नाज़रीन यहाँ पे रैप अप करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के का। बारे में तो बता दें सर। हाँ, सॉरी। जाने से पहले मैं कॉन्टेस्ट के बारे में सब लोगों को फिर याद दिलाता चलूं कि हम ये जो हमने फॉर्मेट में जिसमें हमने प्रेडिक्शन किए, ये फॉर्मेट हमारे फेसबुक के पेज पे अवेलेबल है और हम तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, अपनी प्रेडिक्शंस हमें दीजिए और जीतने वाले को हम जो है उनकी पसंद की टीम की जर्सी टूर्नामेंट के फौरन बाद भिजवाएंगे, जहां कहीं पर भी आप होंगे। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे हमारे इस कॉन्टेस्ट में। हम एक कॉन्टेस्ट की डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज पे है और फेसबुक के जो लिंक है मैं इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी डाल दूंगा ताकि आप आसानी से वहां पे जा सकें। नादिर, एक जाने से पहले 3 गेम्स की प्रेडिक्शन भी जरा करते चले। पहले 4 गेम्स की, ठीक है? तो मैक्स, अगर आप भी अपना बताना चाहें तो पहला गेम है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का। अच्छा, आप स्क्रीन पे मेरे हिसाब से मुल्तान ये गेम जीतेगी। सेम हियर, मुल्तान सुल्तान। आई थिंक मैं रेट करूंगा लाहौर कलंदर्स को कि वो स्टार्ट करेंगे। ओके, और दूसरा गेम है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। यहाँ पे मैंने कराची किंग्स को विनर दिया है। मैंने भी कराची किंग को दिया है। बिल्कुल, कराची किंग्स को मैं सपोर्ट करूंगा इस गेम के अंदर। ओके। तीसरा गेम मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान फॉर मी। आई थिंक यहाँ पे मुल्तान को सपोर्ट करूंगा और मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर को दिया है। और कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मी। आई थिंक आई विल सपोर्ट कराची हियर। और मैंने भी कराची ही पिक किया है यहाँ पर। तो चलें अब यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। पीएसएल स्टार्ट होते ही हम पीएसएल के गेम से दोबारा शो लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।